ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML। सो व्हाट इज HTML? HTML मींस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इस लैंग्वेज से क्या होता है? इसको हम खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं भाई, रुक जाओ। ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अब जो इंटरनेट पे बहुत सारे वेब पेजेस को देखते हो, आई मीन वेबसाइट को देखते हो, उनका जो एक एक पेज है उनको हम डिजाइन कर सकते हैं। सो उनको डिजाइन करने में जितने भी लैंग्वेज लगता है उनमें से एक लैंग्वेज होता है HTML। सो एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए एंड एक वेबसाइट को बनाने के लिए HTML होता है महत्वपूर्ण एक लैंग्वेज, यानी कि भाषा। सो इसको हम कहाँ पे कोडिंग करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सो हम क्या करेंगे? रुक जाओ, इसका भी सॉल्यूशन है। आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक डेस्कटॉप है। सो डेस्कटॉप के अंदर नोटपैड कह के एक सॉफ्टवेयर मिलता है, वहां पे भी आप सिंपल तरीके से कोडिंग कर सकते हो। सो आज हमारा जो फर्स्ट वीडियो है नोटपैड के, आई मीन सॉरी, HTML के ऊपर। सो उसका कोडिंग हम करेंगे नोटपैड पर, क्योंकि पहला वाला स्टेप धीरे से लेना चाहिए। सो पहला देखो, HTML को कोडिंग HTML को हम कैसे कोडिंग करेंगे, राइट? सो HTML को कोडिंग करने से पहले आपको जानना चाहिए कि HTML के जिस वर्जन पर हम काम कर रहे हैं वो है HTML का फिफ्थ वर्जन। सो जब हम एक कोडिंग करेंगे HTML का, सो पूरा कोडिंग लिखने से पहले क्या करेंगे ना कि हम किस वर्जन पर HTML के किस वर्जन पर हम काम कर रहे हैं उसको डिक्लेयर करना बहुत ही जरूरी है। सो उसको डिक्लेयर करने के तरीका क्या होता है, देखो। पहले हम एक लेस देन देंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन, बांग्लाते जेटाके बोले आश्चर्यबोधक चिन्ह। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में डॉक टाइप, एंड उसके बाद छोटा बड़ा कोई भी हाथ का हो चलेगा, लिखेंगे हम HTML। फिर उसके बाद ग्रेटर देन दे देंगे। देखो, ये लेस देन और ग्रेटर देन का क्या फंडा है ये भी हम आपको बताएंगे। सो देखो, HTML को लिखने के लिए बहुत सारे टैग्स का जरूरत होता है। सो ये टैग क्या होता है? अगर आपको टैग समझ में आ गया तो HTML कुछ भी नहीं है भाई, दिक्कत नहीं है। सो देखो, सपोज मान के चलो कि यहां पे मैंने लिखा शुभ आर्मी, राइट? सो हम इसको क्या है ना कि ये जो लाइन है, ये जो वर्ड्स है, इसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं वेब पेज के अंदर, राइट? सो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए भी आपको टैग का यूज करना जरूरी है, राइट? सो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल तरीके से लेस देन दो, उसके बाद यू लिखो, अंडरलाइन का यू, एंड उसके बाद ग्रेटर देन दे दो। ये जो हो गया ना पार्ट, ये देखो, लेस देन यू एंड ग्रेटर देन। ये लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो लिखा होता है ये होता है ये क्या काम करेगा? उसका टैग, एंड पूरा मिलके होता है एक टैग। लेस देन और ग्रेटर देन एंड मिडिल का जो पोर्शन है पूरा मिलके होता है एक टैग। और आपको ध्यान में रखना है कि जब हम कोई भी टैग ओपन करेंगे उसके बाद उस टैग को खत्म भी करना है। जिस तरीके से खाने से पहले हाथ को धोना है और उसके बाद खाने के बाद भी हाथ को अच्छी तरीके से धोना है, राइट? सो पहले देखो, ये जो शुभ आर्मी है ये मैंने लिख दिया, और हम चाहते हैं कि ये जो शुभ आर्मी है ये अंडरलाइन हो जाए। सो इसके लिए पहले हम क्या है ना कि यू टैग का इस्तेमाल करेंगे, आई मीन अंडरलाइन टैग का। उसके बाद अंडरलाइन टैग को बंद भी करना है। सो पहले आप लिख दो यू, लेकिन देखो ये जो टैग है ये शुरू वाला टैग भी सेम है एंड आखिरी वाला टैग भी सेम है। सो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सो कैसे HTML और कंप्यूटर कैसे समझेंगे कौन सा शुरू है कौन सा शेष है, राइट? सो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको लास्ट के यू के आगे एक स्लैश देना है इस तरीके से। तो फिर क्या है ना कि ये जो टैग है ये काम करने लगेगा। सो हम
प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, ठीक है। सो आज का जो सेशन है ये नोटपैड के ऊपर ही रहेगा। नोटपैड के अंदर हम पूरा जो HTML है उसको कंप्लीट करेंगे, जितने दूर हम जा सकते हैं नोटपैड के ऊपर। उसके बाद हम और एक सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, सो वो बाद में देखा जाएगा, राइट। सो पहले हम बेसिक जो होता है HTML का वो पहले हम सीख लेते हैं। सो देखो, एक HTML के पेज को अगर आपको सेव करना है तो फिर आपको क्या करना है, नॉर्मल सा सेव के अंदर जाओ, नोटपैड के ऊपर। उसके बाद सेव पे जाओ। उसके बाद सपोज मान के चलते मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। उसके बाद मैं शुभ आर्मी लिखता हूं। नॉर्मल जो HTML का नोटपैड का पेज है वो हम ये नाम लिखते ही सेव पर क्लिक कर देते थे, राइट। लेकिन आपको अगर HTML का पेज सेव करना है नोटपैड के ऊपर, सो उसके लिए आपको नाम लिखना है। उसके बाद सिर्फ एक काम करना है, .html ये लिख देना है। तो फिर ये पेज एक इंटरनेट का पेज होके सेव हो जाएगा अपने डेस्कटॉप के अंदर। सो देखो, ये मैंने सेव पे क्लिक किया और इसको मिनिमाइज कर देता है। ये देखो, शुभ आर्मी का एक क्रोम का पेज तैयार हो गया, राइट। सो इसको हम ओपन करते हैं। सो ये देखो, हमारा जो शुभ आर्मी है ये अंडरलाइन होके चला आया। सो हम ये जो पेज है ये पेज है इंटरनेट का पेज जो आपको वेबसाइट में दिखेगा। वो कैसे बनाता है, क्या बनाता है, वो इतने दूर मत जाओ, सिर्फ समझो पेज को कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम, राइट। बहुत दूर की बात मत सोचो, धीरे धीरे जाओ, राइट। सो देखो, अभी हम करेंगे इसके ऊपर कुछ एडिट्स। सो ये देखो, इसके ऊपर पहले वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे इसको टैब बोलते हैं ना, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि शुभ आर्मी .html दिखा रहा है, राइट। सो ये जो टैब है इसका भी नाम हम चेंज कर सकते हैं, राइट। सो कैसे करेंगे दिखेंगे हम। हम चलाते हैं अपने नोटपैड के पेज के ऊपर। तो इस तरीके से आप शुभ आर्मी लिख सकते हो। सो उसके बाद देखो, हम अगर आई लिख देते हैं, आई मीन इटलिक हो जाएगा ये जो लिखा है शुभ आर्मी। इसको हम कर देते हैं सेव, एंड उसके बाद क्रोम के ऊपर जाके, उस पेज के ऊपर जाके रिफ्रेश कर दो। एंड ये किसका बाइक है भाई, पेट खराब हो गया बाइक का, ठीक है, चलो। सो ये देखो, शुभ आर्मी जो लिखा है ये देखो इटली होके चला आया हमारे पास। सो हम अगर इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बी, इसको हम सेव कर देते हैं एंड सिंपली क्रोम के ऊपर जाते हैं। एंड उसके बाद देखो, ये देखो हमारा जो शुभ आर्मी लिखा है वर्ड्स है वो बोल्ड हो गया, यानी कि मोटा हो गया। सो इस तरीके से हमारा जो टैग्स है वो काम करता है। सो शुभ आर्मी, सपोज यहाँ पे हम कुछ एक लिख देते हैं, एक और शुभ आर्मी लिख देते हैं। अभी यहाँ पे जो लिखा है इसके ऊपर ये बोल्ट काम नहीं करेगा। देखो देखो, ये जो शुभ आर्मी है एंड ये जो शुभ आर्मी है, दोनों में डिफरेंस है। क्यों? देखो, हम यहां से बोल्ट शुरू किए थे और यहाँ पे आके खत्म कर दिए थे। तो हमको जितना जरूरत है उतना ही हम बोल्ड कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सपोज देखो, ये जो बोल्ड है ना, इसको आप यहाँ पे लिख दो, तो फिर ये शुभ आर्मी, शुभ ये जगह बोल्ड हो जाएगा। आर्मी, लास्ट का जो आर्मी है वो बोल्ड नहीं होगा, देख लो, ये देखो बोल्ड हो गया, राइट। सो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमको जितना जरूरत है हम उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत के बिना ही हम कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम एक टैग का यूज करते हैं, राइट। सो हर एक टैग का जिस टैग का शुरू होता है उसका शेष भी होता है। शेष कैसे होता है? उसके पहले एक स्लैश देके। सो अगर हम इस स्लैश को नहीं देंगे, सपोज मान के चलो हम नहीं देते हैं, तो फिर क्या है ना कि पूरा जो लिखा है, पूरा जो लाइन है वो पूरा लाइन बोल्ड हो जाएगा, ये देखो, राइट। सो इसलिए आपको जहां पे शुरू है एंड जहां पे शेष है उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सो यहाँ पे हम इस टैग का खत्म कर देते हैं। सो ये देखो, राइट। सो उसके बाद क्या है ना कि
हम आते हैं अपने जो सेकेंड जो पार्ट है, राइट। ये हमने समझा कि टैग को कैसे यूज करते हैं, राइट। टैग क्या होता है, राइट। सो टैग बेसिकली होता है कि एक लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो भी लिखा होता है वो पूरा मिलके एक टैग होता है। ये देखो एक टैग हो गया, राइट। सो एंड उसका वो कौन सा टैग है, वो इन मिडिल जो पोर्शन है उनके नाम से वो हम समझ सकते हैं वो कौन सा टैग है। ये है बोल्ड टैग है, या आई मीन इसको मोटा करते हैं लिखा को। अगर आई आप दोगे यहाँ पर तो ये इटलिक टैग है, यू दोगे तो अंडरलाइन टैग है। सो पूरा मिलके एक टैग होता है, ठीक है, मोटा मोटा मान के चलो। तो अभी देखो, अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम थोड़ा ऊपर लेवल का सीखेंगे। सो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो डॉक टाइप HTML है, ये HTML का हम करंटली 5th वर्जन पर काम कर रहे हैं। इसके लिए डॉक टाइप HTML मेंशन करना जरूरी है कोडिंग के ऊपर। एंड ये जो डॉक टाइप है इसको आप कैपिटल में लिखेंगे, राइट। एंड HTML को आप कैपिटल में भी लिख सकते हो या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके पहले एक्सक्लेमेटरी साइन रहना जरूरी है। सो उसके बाद देखो, सपोज मान के चलते कि ये जो हमारे यहाँ पे जो है हेडिंग है, हेडिंग मीन्स टैब का नाम है, वो टैब का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट। सो उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, सो इसके लिए पहले देखो, हमने तो डिक्लेयर कर दिया कि ये HTML का टैग होता है, लेकिन हमको तो अभी HTML का काम शुरू करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HTML, क्योंकि हम HTML का काम शुरू कर रहे हैं। तो फिर हम टैग को ओपन करेंगे HTML कह के, राइट। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टैब है इस टैब का नाम चेंज करेंगे। ये जो टैब है वेब पेज का, ये क्या है, ये है वेब पेज का हेड, आई मीन सर। वो सर का टाइटल क्या होगा वो हम लिखेंगे नोटपैड के ऊपर। सो पहले आपको लिखना है कि हेड, एंड हेड का जो टाइटल होगा, सपोज मान के चलते कि वो होगा शुभ आर्मी, लिख दिया हमने। सो उसके बाद देखो, इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है क्या है ना कि ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शुभ आर्मी आएगा। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे टैब के अंदर, वो शुभ आर्मी आएगा। लेकिन बोल्ड टैग भी चला है, उसके बाद शुभ आर्मी बोल्ड टैग क्लोज हुआ चला आया, राइट। सो इस तरीके से नहीं आएगा। सो हम इसको परफेक्टली कैसे करेंगे, मैंने पहले ही बोला आपको, जिस टैग को आप शुरू करेंगे उसको आप शेष भी करना है। सो फिर पहले हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम हेड टैग को भी क्लोज करेंगे। उसके बाद हम कर देंगे सेव इसको, एंड सेव करने के बाद हम चलाएंगे क्रोम के पेज के ऊपर। उसके बाद करेंगे F5 एंड ये देखो शुभ आर्मी हमारा टैब का नाम चला आया। सपोज मान के चलते हैं कि आपके नाम है ABC, सो हम यहाँ पे लिख देंगे ABC। सो इसको हम कर देंगे सेव, एंड उसके बाद चले आओ F5 एंड ये देखो ABC चला आया, राइट। सो अभी हमारा जो टैब का नाम है, आई मीन हेड का सर का नाम है, वो हो गया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे बॉडी का काम। बॉडी मीन्स ये जो पेज है, ये पेज का काम करेंगे, राइट। सो ये पेज का काम करने के लिए आपको नोटपैड पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉडी, आई मीन बॉडी टैग का शुरू करना पड़ेगा, राइट। सो ये जो टैग हम शुरू कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि हम अभी पेज का काम करेंगे, राइट। सो उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव, एंड देखो हम अभी जो बॉडी का काम करेंगे। सो जब आप MS वर्ड करते थे, जब आप MS वर्ड कर रहे थे, तब आप सीखे थे कि हमारा जो लिखा होता है, टेक्स्ट होता है, उनका बहुत सारे साइज होता है, राइट। MS अंदर या MS वर्ड के अंदर देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। आप अगर MS वर्ड खोलोगे तो देखो यहाँ पे साइज का एक ऑप्शन मिलेगा।
आप यहाँ पे कुछ लिख दो, इसको सिलेक्ट करके ये साइज कर दो, ये साइज होता है, राइट। आपको क्या है ना कि HTML पे भी साइज को डिसाइड कर सकते हो, सो उसके लिए भी अलग अलग टैग होता है। सो उसके लिए क्या क्या टैग होता है, अब पहले इसको समझो। उसके उसके लिए होता है कि H1, उसके लिए होता है H2, उसके लिए होता है H3, H4, H5 एंड H6। ये जो H1, H2, H3, 4, 5, 6 ये जो टैग्स है, ये टैग्स है HTML के जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उनका साइज हम, ये जो टैग्स है इससे डिसाइड कर सकते हैं। H1 साइज सबसे बड़ा है एंड H6 साइज सबसे छोटा है, नन्हा सा मुन्ना सा, राइट। सो इसको हम देखेंगे। पहले देखो, सपोज मान के चलते कि हम यहाँ पे लिखते हैं हे दिस इज शुभ आर्मी, हे दिस इज शुभ आर्मी, क्या होगा मुझे नहीं पता, राइट। सो पहले हम दिखते हैं इस पे होता है, काम करता है या नहीं। हाँ ये देखो, हे दिस इज शुभ आर्मी, सो ये होता है H6 साइज। उसके बाद देखो, हम MS वर्ड क्यों खुल रहे हैं, नोटपैड खुलेंगे, राइट। सो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जनरली इसको कॉपी कर लेंगे। ये सब झमेला में नहीं पड़ना है मुझे, झमेला नहीं पसंद है। सो अब हम इसको डिलीट करके इसको 1 2 3 4 5 6 कर देंगे, 2 3 4 4 5 6 एंड इसको भी हम सेम तरीके से कर देंगे, 2 3 4 5 6 एंड उसके बाद हम पहले ही आपको बोले थे हम क्या, ये जो टैग्स है, टैग्स का आपको शेष करना है, आई मीन खत्म करना है। सो उसके लिए आपको स्लैश देना जरूरी है, सॉरी। सो ये हम खत्म कर दिए है। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे एंड उसके बाद हम क्रोम के पेज के ऊपर आएंगे। उसके बाद कर दो इसको रिफ्रेश एंड ये देखो साइज हमारे सामने चला आया। ये होता है H1, ये होता है H2, H3, H4, H5 एंड H6 साइज। सो इस तरीके से हम जो टेक्स्ट का साइज होता है उसको यूज करके हम अपने जो वेब पेज है उसको अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम एक HTML के पेज को, बेसिक पेज को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसको कलर भी हम दे सकते हैं, राइट। सो उसके बाद हम इसको कोई स्टाइल से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि ये हमारा MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कुछ एक टेक्स्ट लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पे होम टैब के अंदर बहुत सारे फॉन्ट का नाम है, ये जो 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 फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे उस तरीके के फॉन्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो ये भी हम कर सकते हैं। सो बेसिकली हम आज के वीडियो में क्या है ना कि सिर्फ इस तक ही समझेंगे। ज्यादा समझने के बाद दिमाग को वो क्या है ना कि प्रेशर देने से पहले आप धीरे धीरे आप वो काम करो। वो हिंदी ठीक से नहीं हुआ ये मैं जानता हूँ, ज्यादा हंसो मत। तो बात यह है कि बॉडी के अंदर हम ये लिख दिया, राइट। इसको हम बेसिकली जस्ट सीख रहे हैं कि साइज को हम कैसे यूज करेंगे, राइट। सो उसके बाद देखो हमने क्या क्या बोले थे कि जो भी टैग आपको यूज कर रहे हो उसका शेष होना चाहिए। तो फिर क्या है ना कि इसका भी शेष होगा। ये देखो बॉडी जो टैग है ना कि इसको आप कॉपी करके यहाँ पे दे दो, इसका नीचे, एंड ये वाला जो टैग है HTML, ये HTML भी हमारा खत्म हो गया। तो फिर आप HTML भी यहाँ पे दे दो। सो उसके बाद इस बॉडी टैग को खत्म कर दो एंड HTML टैग को भी खत्म कर दो। सो ये होता है हमारा सिंपल सा छोटा सा एक HTML का पेज। सो इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद क्रोम के पेज के ऊपर जाके F5 प्रेस करेंगे, कुछ तो नहीं होगा ये शेष करने से, कोई
चेंज नहीं होगा, लेकिन आप बहुत बड़ा कोडिंग करने जा रहे हो और आप ये शेष नहीं किए, तो फिर क्या है ना कि दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए जिस टैग का आप शुरू करेंगे उसका शेष जरूर करना। एंड कुछ टैग होता है जिसका क्या है ना कि शेष नहीं होता है। सपोज मान के चलो कि दिस इज शुभ आर्मी, ये जो लाइन है, इस लाइन का शुभ आर्मी के जो पार्ट है वो हम नीचे के लाइन पे लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टैग यूज करेंगे BR यानी कि ब्रेक। सो ब्रेक टैग के यूज करने पर हम इसको सेव कर देंगे एंड क्रोम के पेज के ऊपर आके F5 एंड ये देखो ये जो हमारा लाइन है ये इस 1 साइज पे ही है, लेकिन इसके बाद ये जो शुभ आर्मी का पार्ट है ये नीचे चला आया, राइट। सो नीचे चला आया मीन्स वो ब्रेक, हम लाइन को ब्रेक कर दे करके नीचे चले आए, राइट। सो ये जो ब्रेक टैग है इनका कोई शेष नहीं होता, इनका कोई क्लोजिंग नहीं होता, ये इस तरीके का ही टैग है, राइट। इनका कोई आप शेष नहीं कर सकते हो। सो ये होता है बेसिकली हमारा कुछ 1 2 3 4 टैग्स एंड पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम HTML के डिटेल्स पे जाएंगे। एंड सो क्या लगे, इतने टाइम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो को एंजॉय करो एंड जितने भी हम दिखाए आपको उस प्रैक्टिस को आप उस जो है टास्क को आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम लेके आएंगे HTML का नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन सी यू, गुड बाय।